नमस्कार दोस्तों, एजू पार्क चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बिल्कुल नया टॉपिक जो है कंप्यूटर। काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे एसएससी, एचएसएससी, सीजीएल, आईएएस और भी कई सारे बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसमें कंप्यूटर में से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और हम जैसे स्टूडेंट्स उन्हें गलत कराते हैं या फिर अटेम्प्ट नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा ध्यान मोस्टली मैथ्स या फिर रीजनिंग या फिर इंग्लिश इन पे ही ज़्यादा ध्यान होता है, क्योंकि कंप्यूटर को हम भूल जाते हैं और इसी प्रकार हमारे कई नंबर कट जाते हैं। तो हम नहीं चाहते कि आप में से किसी का भी एक भी नंबर कटे, वो भी इस इतने आसान टॉपिक में से जो है कंप्यूटर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज देखेंगे हम बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। सबसे पहले तो देखते हैं कंप्यूटर की फुल फॉर्म। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, C स्टैंड्स फॉर कॉमनली, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पर्टिकुलरली, U फॉर यूज्ड फॉर, T फॉर टेक्निकली, E फॉर एजुकेशनल, R फॉर रिसर्च। वैसे इसे देख के ही समझ में आ रहा है कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कि हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, कि टेक्निकली मतलब तकनीकी रूप से यूज़ करते हैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए या फिर एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, या फिर जैसे ईमेल है या फिर बहुत सारे काम हैं। आजकल तो पूरा डिजिटल इंडिया हो गया है, तो बहुत सारे मतलब ऑलमोस्ट सारे ही काम कंप्यूटर से ही होते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा ये देख के ही। नाउ व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर होता क्या है? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज़ डिज़ाइन टू वर्क विद इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इस रूप से बनाई गई है जो इन्फॉर्मेशन पे काम करती है। मतलब इसका इसका मतलब है कि कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड है पूरा का पूरा। मतलब जैसे हमने कंप्यूटर को कमांड दी कि रन म्यूज़िक या फिर प्ले म्यूज़िक, तो यूज़र ने कमांड दी, कंप्यूटर ने कमांड रिसीव करी, वो एक तरह से इन्फॉर्मेशन गई है कंप्यूटर के पास कि मेरे को म्यूज़िक प्ले करना है, तो वो यूज़र के अकॉर्डिंग म्यूज़िक प्ले कर देगा। तो ये यहाँ पे सारा का सारा खेल इन्फॉर्मेशन का है। और या फिर देख लीजिए, इंटरनेट पे जितना भी काम होता है वो भी इन्फॉर्मेशन का है। आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे स्थान पर भेज रहे हो या फिर वहाँ से इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है, तो सारा का सारा फंड है इन्फॉर्मेशन का है। फिर दूसरी बात आती है, द टर्म कंप्यूटर इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लेटेंट टर्म कंप्यूटर दैट मीन्स टू कैलकुलेट और प्रोग्रामेबल मशीन। जो एक वर्ड कंप्यूटर है वो एक लेटेंट शब्द है, कंप्यूटर है, उससे ड्राइव किया गया है। इसका मतलब होता है टू कैलकुलेट, मतलब कैलकुलेट का मतलब तो आपको पता ही है, हल करना। और प्रोग्रामेबल मशीन मतलब इसको हम खुद प्रोग्राम कर सकते हैं, हम जैसा चाहें ऐसा कोई कंप्यूटर बना सकते हैं, हम जैसा मर्जी प्रोग्राम उसमें कर सकते हैं, जो हम चाहें उससे वो करा सकते हैं। कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट अ प्रोग्राम। कंप्यूटर बिना प्रोग्राम के कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे मनुष्य के शरीर में खून होता है, उसी प्रकार से कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम होता है। अब बात करते हैं इसके फाउंडर की। इसका फाउंडर था चार्ल्स बेबेज। ध्यान से देखना, चार्ल्स बेबेज है, बाबा जी नहीं है। ओके, तो शुरू तो देखिए, चार्ल्स बेबेज इज़ कॉल्ड द ग्रैंड फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का ग्रैंडफादर कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत पुराने टाइम में इसने कंप्यूटर बना लिया था और शायद यही पहला था इंसान था जिसने कंप्यूटर को बनाया था। द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिज़ाइन बाय चार्ल्स बेबेज वॉज कॉल्ड एनालिटिकल इंजन। जो पहला कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने बनाया था उसको एनालिटिकल इंजन बोला गया था। इट यूज्ड रेड ओनली मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ पंच कार्ड्स। यह रीड ओनली मेमोरी को यूज़ करता है, जो कि रोम होती है, जो कि बेसिकली हमारी हार्ड डिस्क होती है। हार्ड डिस्क रहा, मेमोरी कार्ड रहा, ये सब रोम में आते हैं। ये हैं बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। या ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, ये तो सबको पता होता है कि मॉनिटर है, सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस है, स्पीकर्स हैं, प्रिंटर है, और भी कई सारे पार्ट्स हैं, तो आपको पता होगा, आई होप। अब बात आती है ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन अ कंप्यूटर। An operating system or OS is a software program that enables the computer hardware to communicate and operate with the computer software. जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके बिना कंप्यूटर चल ही नहीं सकता। मतलब कि हार्डवेयर के द्वारा हम कमांड देते हैं, मतलब कम्युनिकेट, मतलब कंप्यूटर से बात ही हम ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कर पाते हैं, एंड ऑपरेट विद द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर।
और कंप्यूटर सिस्टम के सॉफ्टवेयर जितने भी हैं उनसे कम्युनिकेट हम ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही कर पाते हैं। जैसे कि इंसान के अंदर दिल या फिर आत्मा, सोल, तो उसी प्रकार से कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे विंडोज, बेसिकली आपको पता होगा विंडोज़, जो विंडोज़ होती हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कंप्यूटर का। आपको पता होगा विंडोज़ एक्सपी के बारे में, आपने देखा होगा, आपने चलाई होगी। और ये तो काफ़ी पुरानी हो गई, जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, जो अभी विंडोज़ 10 चल रहा है, तो आपको पता होगा इसके बारे में भी, आई होप। विदाउट अ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम वुड बी यूज़लेस। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी कंप्यूटर यूज़लेस है। मतलब इंसान के अंदर अगर दिल ही नहीं होगा तो वो बिल्कुल यूज़लेस है, उसका कुछ काम नहीं है। जैसे इंसान के अंदर दिमाग के बिना इंसान का क्या महत्व है? कुछ महत्व नहीं है। तो अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि हैं क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं कंप्यूटर से। कंप्यूटर टॉपिक में से SSC CGL, मतलब ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए, जितने भी क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको, ये पढ़ लीजिए एक बारी। जैसे पहला क्वेश्चन है WW स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। इसका राइट आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब। तो कई बच्चों को नहीं पता होता है, तो वो कुछ भी मतलब तुक्के से मार आते हैं, तो उनका मार्क्स यहाँ पे कट जाता है। तो हम नहीं चाहते कि किसी का भी मार्क्स कटे। और आप स्क्रीन पॉज करके ये सारे क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। और इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने प्रिपेयर कर रखे हैं, वो जो कि अगली वीडियोस में हम डालेंगे। अभी बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है, तो आपके लिए मटेरियल प्रिपेयर किया जा रहा है। आप इस वीडियो पे अगर आपको ये पसंद आ रही हो तो ज़रूर लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको किस तरह का मटेरियल और चाहिए कंप्यूटर से रिलेटेड, या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल ज़रूर छोड़िएगा। और बिल्कुल बने रहिएगा, चैनल पे ट्यून रहिएगा, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल आने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चंस, नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चंस पे ही बेस्ड होगी, क्योंकि इस वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चंस कवर नहीं हो पाए। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो था, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें सारा का सारा पोर्शन क्वेश्चंस का होगा। उसमें आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और बाकी आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके विज़िट कर सकते हैं, जो है hssctricks.com। मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच। और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, प्लीज़ सब्सक्राइब। और जो इस साइड में घंटा सा दिख रहा है उसको ज़रूर दबा दीजिएगा। उससे आपको क्या होगा, उससे आपका ही फ़ायदा होगा, क्योंकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आएगी। मतलब आप सबसे पहले इंसान होगी जो उस वीडियो को देखेगा। थैंक यू सो मच।